वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ कोर पीएचपी करंट ऑपरेशन क्लास। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखने वाले हैं वैलिडेशन। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों वैलिडेशन हम इस पर्टिकुलर क्लास में कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स क्रिएट करना है और मैं विदाउट इंफॉर्मेशन फिल किए सबमिट करता हूँ, तो ये सबमिट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें वैलिडेशन एरर है और रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली करके आ रहा है, जबकि यहाँ पर एक ब्लैंक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। आप डेटाबेस की तरफ भी जाएंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक एंट्री क्रिएट हो जाएगी, मतलब बैकएंड में एंट्री गई नहीं फिर भी उसको इंसर्ट कर दिया गया, और ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अब इसी को वैलिडेट करने के लिए हम लोग फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं। इस रिकॉर्ड को तो मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। सेम अब मैं एड स्टूडेंट्स पर चलता हूँ और यहाँ पर जब तक मैं एंट्रीज नहीं फिलअप करूँ तब तक सबमिट नहीं होने देगा इस फॉर्म को। इसके लिए हमको फॉर्म वैलिडेशन लगाने हैं। अब फॉर्म वैलिडेशन दो टाइप के होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, जो आपके ब्राउजर पर लगेगा, जिसमें आपका ब्राउजर चेक करेगा कि फील्ड में, इन फील्ड्स में, सभी फील्ड में जो वैल्यूज हैं वो है या फिर नहीं है। इसको हम सिंपल रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की हेल्प से लगा सकते हैं। मतलब हर इनपुट फील्ड के अंदर हम रिक्वायर्ड लगाएंगे तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन लग जाएगा। सेकंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाने का तरीका होता है jQuery। आप jQuery की हेल्प से भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं। वो जो jQuery वाला पार्ट है उसको हम लोग करेंगे कभी किसी क्लास में, लेकिन आज हम जो रिक्वायर्ड वाला पार्ट है या फिर ब्राउजर साइड वैलिडेशन है, अभी ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। एंड देन हम PHP साइड या फिर कहें सर्वर साइड वैलिडेशन भी करने वाले हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में क्या होता है कि आपका जो ब्राउजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सभी फील्ड को वैलिडेट करने के लिए। ये सभी वैलिड फील्ड्स या फिर इनमें सब में वैलिड एंट्रीज हैं या फिर नहीं है, ये हम लोग कर सकते हैं HTML की हेल्प से। एक सिंपल पैरामीटर होता है विच इज रिक्वायर्ड, और अगर कोई इन रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को बाईपास करता है, क्योंकि मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे बाईपास होती है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सर्वर। लाइक आपका सर्वर बैकएंड से चेक करना चाहिए कि ये सभी फील्ड्स प्रॉपर आई है या फिर नहीं। अगर ये सारी फील्ड्स में वैल्यूज नहीं है देन हम उसको इंसर्ट के लिए प्रोसेस नहीं करेंगे। ये फॉर्म जहाँ सबमिट होता है वहाँ पर हमने कोड लगाया हुआ है कि सारा डेटा हम लोग वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं एंड देन उसको इंसर्ट क्वेरी के अंदर पास कर देते हैं, जिससे रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है हमारी इस टेबल के अंदर। लेकिन हम जब तक ये वाला जो इंसर्ट वाली क्वेरी है जब तक एग्जीक्यूट नहीं करवाने वाले हैं, जब तक इन सभी फील्ड्स में वैल्यूज ना आ जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सभी फील्ड्स रिक्वायर्ड हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ये पेज ओपन करना है आपको students_create.php। students_create.php ओपन करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट में हमने कोड ओपन कर रखा है, तो students_create.php ये वाला पेज है। इस पेज में थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको ओपन, और इस पेज में लॉजिक है सिंपल सा कि आपका जो फॉर्म है ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो सबमिट होता है इसी सेम पेज पर, क्योंकि एक्शन ब्लैंक है। इसी पेज पर सबमिट हुआ, हमने चेक किया कि इम्पिटी नहीं होना चाहिए $_post। अब ये इम्पिटी नहीं है तो फिर हमने सभी वेरिएबल्स के अंदर फॉर्म की वैल्यूज को स्टोर कर लिया। अब फाइल अपलोड अगर हो रही है तो फाइल अपलोड करवा दो, और फाइल अपलोड अगर नहीं हो रही है तो फिर आप उस वेरिएबल को ब्लैंक रख लेते हो, और फिर इसके बाद आपने इंसर्ट क्वेरी में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को या वेरिएबल्स को पास कर दिया सिंपल, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा दिया तो डेटा इंसर्ट हो गया। बट अब हम इसमें एक लॉजिक लगाने वाले हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें इन सभी फील्ड्स को हम लोग चेक करेंगे कि ये सभी फील्ड अगर इम्पिटी नहीं हो, ये सभी फील्ड अगर खाली नहीं हो, क्योंकि जब वैल्यूज नहीं डाली जाएगी फॉर्म में तो ये सब ब्लैंक रहेंगी। हम ये चेक करेंगे कोड में यहाँ पर लगा के कि अगर ये फील्ड्स सभी इम्पिटी नहीं हो तभी हम इंसर्ट का कोड चलवाएंगे, एल्स हम यूजर को मैसेज दिखाने वाले हैं कि आपका ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो इम्पिटी है या फिर रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है फिल करना। इस टाइप से सर्वर साइड वैलिडेट करेंगे। क्योंकि PHP का कोड आपके ब्राउजर पे नहीं दिखता है, इसलिए कोई चाह कर भी सर्वर साइड कोड में कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए सर्वर साइड वैलिडेशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी वो समझेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी क्लाइंट साइड वैलिडेशन अप्लाई कर रहे थे अपन, तो हम फॉर्म में चलते हैं। और फॉर्म में अभी क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे कोई फील्ड में कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ, मतलब जैसे मैंने इस फॉर्म को पूरा ब्लैंक रखा और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो यह फॉर्म सबमिट हो जाता है। एज यू कैन सी मैंने सबमिट किया
यहाँ पर ब्लैंक एंट्री क्रिएट हो गई जो कि सही नहीं है, इसीलिए हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं। तो अब मैं ऐड स्टूडेंट पे चलता हूँ फिर से, और यहाँ पर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ मैं हर अपने इनपुट में, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, फोन, टेक्स्ट फाइल, इन सभी में मैं यूज करूंगा रिक्वायर्ड। सिंपल, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इससे क्या होगा कि ये फील्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मतलब इसमें वैल्यूज डालना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाइक क्लास और फिर प्रोफाइल, प्रोफाइल भी आप यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे दो। सेव करेंगे इसको और फिर ब्राउजर पे चलते हैं, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा, जैसे मैं सबमिट करूंगा ब्लैंक है सारा फॉर्म, फिर से मैं अगर सबमिट करूंगा तो अब मुझे HTML सबमिट नहीं करने देगा, मुझे एक एरर आएगा, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। मैं फिल करता हूँ, लाइक मैंने फिल कर दिया, फिर से मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये ईमेल के लिए बोल रहा है, मतलब हर एक फील्ड फिल करवा लेगा लाइक दिस। अब देखो अगर मैं वैलिड ईमेल नहीं डालता हूँ, लाइक मैंने अगर ये नाम ही डाला और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो इस वैलिडेशन का काम है कि @ लगाओ, है ना, मतलब प्रॉपर ईमेल भी एक्सेप्ट करना इसका ही काम है। तो हम लोग ईमेल भी प्रॉपर देना पड़ेगा हमको। सबमिट करते हैं, देन फोन नंबर, देन क्लास, देन सब कुछ, मतलब एक एक फील्ड को चेक करके ये हमसे इनपुट्स लेगा लाइक दिस। क्लास भी मैं से ली तो मैंने क्लास भी फिलअप की, सबमिट कर रहे हैं, प्रोफाइल भी मेरे को लेना पड़ेगी, मतलब हर एक इनपुट डालना ही पड़ेगा। ये आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन ये रिक्वायर्ड काम कर रहा है। आप अपने फॉर्म में हर इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड एलिमेंट ये एट्रीब्यूट लगा दोगे तो ये हर एक फील्ड को रिक्वायर्डली चेक करेगा और इंपॉर्टेंट रखेगा, मतलब इनको फिल करना जरूरी है। लेकिन सर्वर साइड वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, जब इतना सब कुछ काम हो ही रहा है तो यही तो करवाना था हमें फॉर्म से। लाइक आप कोई भी फॉर्म ब्लैंक सबमिट नहीं कर पाओ, इसलिए हमको फॉर्म वैलिडेशन लगाना था, तो ये काम तो हो ही रहा है, तो फिर हम सर्वर साइड वैलिडेशन क्यों लगाएं? क्योंकि इन फील्ड्स को, ये जो आपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया है, इस एट्रीब्यूट को बाईपास किया जा सकता है। लाइक इसको इंस्पेक्ट कर दो, मतलब मैं ही हूँ सेकंड यूजर और मैं नहीं चाहता इनको फिल करना, लाइक मैं फुल नेम नहीं डालना चाहता, मैं ईमेल और फुल नेम नहीं डालना चाहता, या कोई भी फील्ड ब्लैंक छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ से जो आपने लगाया था ना रिक्वायर्ड, ये इसको आप डबल क्लिक करोगे तो एडिटेबल हो जाएगा ये। फिर इसको बैक स्पेस से हटा देंगे और ये लो आपका रिक्वायर्ड खत्म। अब ये वैलिडेशन मांगेगा भी नहीं। देखो सबमिट करता हूँ, ये देखो फुल नेम को इग्नोर कर दिया उसने, आप क्योंकि फुल नेम के लिए ये रिक्वायर्ड है ही नहीं, लगा नहीं है आपके कोड में, तो चेक भी नहीं करेगा ब्राउजर। सेम अगर ईमेल को बाईपास करना है तो इसको भी इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से भी मैं रिक्वायर्ड ढूंढ के इसको भी हटा लेता हूँ, डबल क्लिक करके एडिटेबल हो जाता है, फिर बैक स्पेस करके हटा देते हैं। सेम सबमिट करो, देखो अब ईमेल को भी बाईपास कर दिया। सेम लाइक यू कैन स्कीप द फोन नंबर, क्लासेस, प्रोफाइल, तो फिर वैलिडेशन का मतलब ही क्या रहा? मतलब कोई भी इसको इंस्पेक्ट करके अगर बाईपास कर देगा तो फिर आपकी वेबसाइट के साथ तो कोई भी मजाक करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हैं। अगर कोई यहाँ से कुछ बाईपास भी करता है, लाइक ऐसे रिक्वायर्ड वगैरह हटा भी दिए, तो आपका PHP यहाँ से चेंज नहीं होता है ना। PHP में ही हम लोग मेन लॉजिक लगाने वाले हैं कि यार इन सभी इनपुट्स फील्ड की वैल्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बाईपास किया हुआ है, रिक्वायर्ड हटाया, तो ये सब अब ब्लैंक जाएगी बैकेंड में। हम बैकेंड में ही चेक करवाएंगे, PHP से ही चेक करवाएंगे कि ये सभी इनपुट्स में वैल्यूज हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम यूजर को रियल टाइम फिर से एरर देंगे कि ये वाली इनपुट्स इनवैलिड या फिर ये इनपुट रिक्वायर्ड है, लाइक दिस। अभी करते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो सिंपल सा था, हमने हर एक इनपुट में रिक्वायर्ड लगा दिया तो वो रिक्वायर्ड चेक करने लग गया। लेकिन कोई आपके जैसा, मेरे जैसा कोई एडवांस डेवलपर होगा जो इसको स्किप करना चाहता है तो वो नहीं कर पाए, इसलिए हम सर्वर साइड वैलिडेशन लगा रहे हैं। कैसे लगाते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन? फॉर एग्जांपल जो डेवलपर था उसने ये सब रिक्वायर्ड जो आपने लगाए थे वो सब इंस्पेक्ट करके हटा दिए, फॉर एग्जांपल हटा दिए। अब आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर कोई सबमिट करेगा तो फिर से सबमिट हो जाएगा, लाइक सबमिट करेगा तो ब्लैंक सबमिट होगा, ब्लैंक सबमिट होगा, इट्स ओके। सबमिट होने के बाद आपका PHP इसको हैंडल करेगा और यहाँ पर हम फाइल अपलोड के बाद एक लॉजिक लगाने वाले हैं, काफी सिंपल सा। इफ $full name इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है, अगर फुल नेम की वेरिएबल की वैल्यू ब्लैंक है तो हम $full_name_err मतलब एरर के अंदर हम एक मैसेज स्टोर करेंगे, फुल नेम इज
फुल नेम इज रिक्वायर्ड, ये मैसेज हम बना लेंगे। और मैं लास्ट में स्टार भी लगा देता हूँ, कंपलसरी नहीं है, लगा सकते हो। ये मैंने दे दिया, एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल कब लोड होगा? जब फुल नेम एम्प्टी होगा तब, ब्लैंक होगा तब। सेम लाइक मैं चेक करता हूँ फॉर दी ईमेल। अगर ईमेल वेरिएबल ब्लैंक हुआ तो फिर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ईमेल एरर, जिसमें आएगा ईमेल इज रिक्वायर्ड। सेम लाइक आप फोन नंबर के लिए कर रहे हो कि फोन वेरिएबल अगर ब्लैंक हुआ तो फिर हम फोन एरर करके एक वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं फोन इज रिक्वायर्ड या फोन नंबर इज रिक्वायर्ड। सेम लाइक आपको हर फील्ड के लिए चेक कर लेना। जैसे क्लास की बात करें तो क्लास और प्रोफाइल में भी आप चेक कर सकते हो कि प्रोफाइल वेरिएबल अगर ब्लैंक रहा तो एम्प्टी है, डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ही रहता है। अपलोड होगी फाइल तो उसमें प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर फाइल का नाम आ जाएगा, तो हम प्रोफाइल के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग प्रोफाइल के लिए कि अगर प्रोफाइल स्टिल ब्लैंक है तो फिर आप यहाँ पर एरर मैसेज बना रहे हो फॉर द प्रोफाइल, और यहाँ पर लोगे प्रोफाइल इज रिक्वायर्ड लाइक दिस। अब आपके एरर वेरिएबल्स तो लोड हो गए। अब नेक्स्ट आपका क्या काम रहेगा कि इन एरर्स को आप बाय डिफॉल्ट इको करवा दो, हर जगह हर फील्ड के नीचे इनको इको करवा दो। जब कोई एरर आएगा ये वेरिएबल्स लोड हो जाएगा, इनमें ये एरर लोड हो जाएगा एंड ये एरर वहां पर शो हो जाएगा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट इन वेरिएबल्स को आप सबसे ऊपर, मतलब बाय डिफॉल्ट पोस्ट होने से भी पहले इनको ब्लैंक रख दो लाइक दिस। आप इनको ब्लैंक रख दो, मतलब बाय डिफॉल्ट इनमें कुछ नहीं रहने वाला है। जब इनमें कोई एरर आएगा तो ये लोड होंगे। सिंपल, ईमेल एरर, फोन एरर, और क्या बनाया हमने, क्लास एरर, और लास्ट वन इज प्रोफाइल एरर। ये वेरिएबल्स हमने बनाए थे, इनको हम बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रख रहे हैं। यू कैन सी ईमेल एरर, फोन एरर, वेरिएबल्स एक बार चेक करने जरूरी है लाइक दिस। अब देखो ये क्लास हमारा गलती से हो गया, तो ये हमारा क्लास एरर होना चाहिए। देखो क्या लॉजिक रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल्स ब्लैंक रहेंगे। जब फॉर्म ब्लैंक सबमिट हुआ, मतलब किसी ने कोई कलाकारी की, रिक्वायर्ड वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट करके, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को इंस्पेक्ट करके हटाया फॉर्म से, तो ब्लैंक वैल्यूज आएगी इनके अंदर। और ये वेरिएबल्स को ही हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर ये वेरिएबल्स ब्लैंक है तो फिर फुल नेम एरर, जो ऊपर ब्लैंक वेरिएबल हमने बनाया था, इस वेरिएबल में हम एक वैल्यू डाल देंगे। ऐसे ही जो जो फील्ड एम्प्टी रहेगी उन फील्ड्स के लिए इन वेरिएबल्स में एक एरर लोड हो जाएगा या फिर एक एरर मैसेज इनको असाइन हो जाएगा। और अब इन्हीं वेरिएबल्स को हम लोग हर फील्ड के नीचे शो करवा देते हैं, मतलब इको कर देते हैं। चलो फुल नेम एरर, इस वेरिएबल को मैं इको करता हूँ अपनी फुल नेम वाली फील्ड के नीचे। तो ये रहा फुल नेम और यहाँ पर मैं PHP इको दिस। बाय डिफॉल्ट ये इको होगा, ठीक है। अब अगर कोई भी वैल्यू नहीं हुई तो ब्लैंक इको कर देगा, इट्स फाइन। सेम मैं ईमेल के लिए कर लेता हूँ, तो अपने इनपुट टाइप ईमेल के नीचे PHP इको दिस डॉलर ईमेल एरर। सेम लाइक मैं फोन के लिए कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिमिलर नेम रख रहा हूं तो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देन अगेन मैं यहां पर लिखता हूं क्लास एरर, तो क्लास लिखा। देन तो अगर प्रोफाइल की दिक्कत आएगी तो प्रोफाइल एरर यहाँ पे शो होना चाहिए। यही वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। ये अगर कोई एरर आता है, और एरर कब आएगा, जब ये एम्प्टी रहेंगे। प्रोफाइल वेरिएबल एम्प्टी कब होगा, जब कोई ने प्रोफाइल अपलोड नहीं करी होगी। क्लास वेरिएबल कब रहेगा ब्लैंक, जब प्रोफाइल नहीं फिल की होगी, सॉरी क्लास अगर फिल नहीं करी होगी फॉर्म में, तो ये ब्लैंक रहने वाला है। फोन ब्लैंक रहने वाला है, ईमेल रहने वाला है। सेम लाइक ये वेरिएबल, इन सभी वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल अगर ब्लैंक रहता है, और ये वेरिएबल्स ब्लैंक कब होंगे, जब फॉर्म में कोई फील्ड एम्प्टी छोड़ दी होगी या फिर जानबूझकर स्किप करने की कोशिश की होगी, तब हमारा बैकएंड या हमारा PHP चेक करेगा कि ये एम्प्टी है, तो इनके अंदर एक एरर आ जाए। और यही एरर मैसेज हम बाय डिफॉल्ट शो करवा रहे हैं हमारे फॉर्म में। अब ये तो हुआ, एरर मैसेज तो शो हो गया, लेकिन क्या करेगा आपका कोड। अब एक बार फिर से कोड को समझो, क्या हुआ। यूजर ने ब्लैंक फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट हुआ, वेरिएबल्स के अंदर ब्लैंक वैल्यूज आई, हमने फॉर्म ये फाइल अपलोड भी चेक किया,
कोई फाइल अपलोड नहीं हुई थी तो ये कोड चला नहीं अंदर का, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इम्पिटी पे चलता है, मतलब नॉट इम्पिटी पे चल रहा है अंदर का कोड, तो ये इम्पिटी नहीं होगा तभी चलेगा। और फिर आगे बढ़ा कोड, फिर उसने देखा फुल नेम अगर ब्लैंक है तो फुल नेम एरर, फुल नेम एरर मैं ये वाला एरर शो असाइन करवा दो। सेम ईमेल वेरिएबल अगर इम्पिटी हुआ तो ईमेल एरर के अंदर ये असाइन करवाओ, सेम फोन ईमेल क्लास और प्रोफाइल, और फिर डेटा इंसर्ट कर दो। बट हमारी कंडीशन तो ये थी ना कि अगर ये सब वेरिएबल्स इम्पिटी हो या फिर हमारा जो फॉर्म है वो इम्पिटी हो, इनमें फील्ड्स अगर कोई एक भी इम्पिटी हो तो हमें इंसर्ट करना ही नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक इफ और लगाना पड़ेगा। अब इस इफ में हम लोग चेक करेंगे कि ये डेटा इंसर्ट तभी हो जब कोई भी फील्ड इम्पिटी ना हो, और ना हो के लिए हम लोग नोट का यूज करने वाले हैं। तो फुल नेम इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक एंड ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए और बाकी सब भी ट्रू होना चाहिए। मतलब जैसे ईमेल इम्पिटी नहीं होना चाहिए, सॉरी फुल नेम इम्पिटी नहीं होना चाहिए, सेम लाइक ईमेल भी इम्पिटी नहीं होना चाहिए, एंड डॉलर फोन भी इम्पिटी नहीं होना चाहिए, ये फोन वेरिएबल भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ऑल्सो क्लास भी इम्पिटी नहीं होना चाहिए, डॉलर क्लास नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, सेम लाइक प्रोफाइल भी नहीं होना चाहिए, तो एंड डॉलर प्रोफाइल नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, ये सब इम्पिटी नहीं होना चाहिए। अब सब इम्पिटी नहीं है मतलब ये समझ में आ रहा है कि सभी में फील्ड, सभी में वैल्यूज हैं, सभी में अगर वैल्यूज हैं देन हम इंसर्ट करके इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये वाला जो इफ एल्स हम लोग चला रहे थे, मतलब इंसर्ट का काम, वो हम इसके बाद ही करने वाले हैं। सेम लाइक दिस, इसको हमने इफ के अंदर रखा, और ये कोड कभी चलेगा जब सारी वैल्यूज या सारी फील्ड के अंदर वैल्यूज हैं, या सभी फील्ड के अंदर वैलिड वैल्यूज हैं तब। सिंपल, हमने क्या किया, ब्लैंक फ्लैग्स बना दिए और उन फ्लैग्स को रेस करेंगे एरर्स के अकॉर्डिंग। लाइक किसी भी फील्ड की वैल्यू अगर इम्पिटी है, लाइक फुल नेम अगर ब्लैंक है तो इसमें एरर लोड हो जाए, और यही एरर बाय डिफॉल्ट हमेशा ही शो होगा। फर्स्ट टाइम जब आप पेज ओपन करोगे तब भी ये वेरिएबल इको होगा, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहता है। हमने ऐसा कोड लिखा है, बाय डिफॉल्ट ये सब ब्लैंक रहे। जब फॉर्म सबमिट हो, अगर इनकी वैल्यूज इम्पिटी हो तो इनमें एरर लोड होगा, लाइक दिस। चलो सेव करते हैं और एक बार इसको टेस्ट करते हैं। मैं फिर से इस पेज को अच्छे से रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं फिर से इसको ब्लैंक सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चुका हूँ, अभी मैं इंस्पेक्ट करके हर एक इनपुट से रिक्वायर्ड हटा चुका हूँ, मैं ये अभी मान रहा हूँ। तो मैंने सब हटा दिया। अब मैं सबमिट करूंगा तो फॉर्म ब्लैंक सबमिट होगा, लेकिन सर्वर साइड इसको रोक लेगा। सर्वर साइड जो PHP है वो इसको रोकेगा और एरर शो करवाएगा। सबमिट करते हैं, ये देखो सभी फील्ड के नीचे एरर आ गया। अभी हमारा फॉर्म सबमिट हुआ लेकिन इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं करने दिया, और ये एरर से ये ब्लैक में शो हो रहे हैं। इनको रेड में शो कर सकते हो आप। कैसे शो कर सकते हो? हर एक एरर आप स्पेन के अंदर रख दो। सिंपल, जो आपने इको करवाया था वो स्पेन के अंदर इको करवाओ, और इस स्पेन के अंदर आप क्लास लगा दो टेक्स्ट डेंजर, जो आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है। सेव करो, रिफ्रेश करो, ये देखो ये आ गया एरर मैसेज। जैसे हमने फुल नेम इस रिक्वायर्ड को रेड में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे टेक्स्ट को कन्वर्ट किया देखो, अगर इसको ईमेल इस रिक्वायर्ड को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये एज अ टेक्स्ट आएगा आपके पेज पर। देखो ये ईमेल इज रिक्वायर्ड, जो किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं है, विच इज रॉन्ग। HTML पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये गलत है। विदाउट एलिमेंट के आप कुछ भी टेक्स्ट नहीं दिखा सकते, इसलिए भी हमको इसको स्पेन एलिमेंट के अंदर ही इको करना पड़ेगा। और स्पेन के अंदर हम क्लास लगा रहे हैं बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट डेंजर, जिससे ये रेड हो जाएगा। सिंपल। अभी देखो सेम जैसे इस एरर को, फुल नेम एरर को भी मैंने टेक्स्ट डेंजर क्लास लगाने के लिए स्पेन में लगाया था। सेम लाइक मैं इस एरर को भी यहाँ से Ctrl+X कर लेता हूँ, एंड देन स्पेन एलिमेंट ओपन क्लोज करते हैं और इसमें मैं इको कर देता हूँ, और इसमें क्लास लगा देते हैं हम लोग टेक्स्ट डेंजर। सेम लाइक फोन एरर है, इसको भी मैं स्पेन के अंदर पेस्ट करता हूँ फोन एरर को, और फिर क्लास लगा लेते हैं टेक्स्ट डेंजर। सभी को हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो एरर होते हैं वो डेंजर में होते हैं, मतलब रेड टेक्स्ट में होते हैं।
क्लास टेक्स्ट रेंजर, सेम फॉर दी प्रोफाइल, कंट्रोल एक्स स्पेन। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑटोफिल, स्पेन लिखा मैं डायरेक्ट और टैब बटन दबाया, ऑटोफिल हो गया एंड देन पेस्ट कर दिया जो भी एरर मैंने अभी कंट्रोल एक्स किया था। इसमें क्लास लिखा और ऑटो सजेस्ट कर देगा टेक्स्ट रेंजर लाइक दिस। आप अभी एज ए बिगिनर आप ये सब एडवांस एडिटर्स का यूज़ ना करें तो आपका अच्छा है, क्योंकि इससे सिंटेक्स आप नहीं मेमोराइज कर पाओगे। चलो सेव करते हैं इसको। मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को तो सभी जो भी वैलिडेशन एरर है वो सब रेड टेक्स्ट में आने वाले हैं, जो कि एक्चुअल वैलिडेशन एरर्स हैं, तो रेड में आना चाहिए। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मतलब स्टार्ट में जैसे कैसे फर्स्ट टाइम लोड होता है ना पेज, इस टाइप से होगा लोड। अब अगर मैं इनमें कोई फील्ड फिल नहीं करता हूँ, जैसे मैंने सभी को एम्प्टी छोड़ दिया, सबमिट करता हूँ तो वैलिडेशन एरर आएगा, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। मतलब सबमिट हुआ लेकिन PHP ने इसको इंसर्ट करने के लिए प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि सभी फील्ड ब्लैंक है। इवन अगर मैं इसमें एक फील्ड फिल करता हूँ, जैसे संदीप सिंह, अंकित सिंह लिखा और सबमिट करता हूँ, तो उसका वैलिडेशन मैसेज हट गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि वो जो मैंने वैल्यू डाली थी वो भी हट गई, वो जो वैल्यू डाली थी वो भी नहीं हटना चाहिए। उसके लिए भी हम इसी क्लास में कवर कर लेते हैं कैसे नहीं हटती है वो, या कैसे नहीं हटाना है उसको। वो एग्जिस्टिंग वैल्यू भी आना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो यूज़र परेशान हो जाएगा ना, तो यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगा ये सब। तो वो भी हम लोग करना है तो वो भी कर लेंगे। लेकिन अभी पॉइंट ये था कि जिसमें वैल्यू आ जाती है उसके लिए एरर हट जाता है और बाकी के लिए एरर शो होता है। सेम लाइक अगर मैं ईमेल भी फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो इन दोनों के लिए एरर हट गया और बाकी के लिए बचा। लेकिन अभी जो वैल्यूज जो थी लास्ट, वो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे। उसके लिए मैं बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। देखो फिर से स्टूडेंट क्रिएट डॉट PHP में चलते हैं और यहाँ पर जो आपका फॉर्म है, इस इनपुट्स में, हर एक इनपुट में नेम के बाद आप एक वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करोगे और इसमें PHP इको डॉलर फुल नेम सिंपल। ये फुल नेम वेरिएबल कहाँ है? ये फुल नेम वेरिएबल आएगा आपका जस्ट यहीं से। जैसे हमने कुछ ब्लैंक वेरिएबल्स दे रखे थे, ऐसे ही हम कुछ वेरिएबल्स देने वाले हैं, लाइक फुल नेम दिस, दैट्स इट। मतलब ये जो वेरिएबल्स लोड होंगे ये फॉर्म सबमिट होने पर लोड होते हैं, और बाय डिफॉल्ट सेम हम भी यहाँ पर फुल नेम, ईमेल, फोन, क्लास और क्लास। तो फुल नेम, ईमेल, फोन और क्लास, ये वेरिएबल्स हम लोग ब्लैंक रखना है। अभी इनपुट टाइप फाइल हमारा पॉसिबल अभी नहीं है, मैं बताऊंगा इन फ्यूचर आपको उसको जैक्यूरी से कैसे हैंडल करोगे। लेकिन फुल नेम, ईमेल, फोन और क्लास, ये फील्ड जो है, ये फील्ड हम लोग दिखाने वाले हैं। अगर रिफ्रेश हुआ पेज तो भी वही फील्ड, मतलब वही वैल्यू दिखना चाहिए, रिसेंट वैल्यूज। चलो ये ब्लैंक वेरिएबल्स है हमारे पास, यही ब्लैंक वेरिएबल अभी एज अ वैल्यू शो होंगे, क्योंकि इनमें अभी कुछ वैल्यू है नहीं, तो ये ब्लैंक शो होंगे यहाँ पर वैल्यू में। सेम अभी मैं इनको इसी टाइप से वैल्यू दिखा देता हूँ हर एक इनपुट में, नेम के आगे या कहीं पे भी। जैसे ये किसकी फील्ड है, ये ईमेल का है, ईमेल वेरिएबल यहाँ इको होना चाहिए। यहाँ पे एज अ वैल्यू फोन शो होना चाहिए, यहाँ पर एज अ वैल्यू क्लास शो होना चाहिए, क्लास वेरिएबल लाइक दिस। प्रोफाइल का मैं आपको फ्यूचर बताऊंगा, लेकिन काम कैसे करने वाला है ये भी समझ लो। देखो फर्स्ट टाइम जब आप पेज को रिफ्रेश ओपन करोगे तो आपकी जो इनपुट्स हैं, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट फुल नेम की, इसमें वैल्यू में भी कुछ ब्लैंक शो होगा, ब्लैंक इको होगा। देखो कैसे, फुल नेम, ये रहा फुल नेम, और ये फुल नेम में शो हो रहा होगा ब्लैंक, क्योंकि कुछ नहीं है उस वेरिएबल में। सेम ईमेल है तो ईमेल भी अभी कुछ वेरिएबल में वैल्यूज नहीं है, तो ब्लैंक। सेम लाइक फोन, सेम लाइक क्लास, ये सब। लेकिन जैसे ही आप इनमें कोई वैल्यूज फिल करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू फिल करी और इस फॉर्म को सबमिट करूंगा, तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये फॉर्म आता है आपके इफ के अंदर, क्योंकि अब एम्प्टी नहीं रहा ना, $_पोस्ट अब आपका एम्प्टी नहीं रहा, क्योंकि फॉर्म सबमिट हुआ। और फॉर्म सबमिट हुआ तो फुल नेम वेरिएबल के अंदर जो ब्लैंक था पहले, उसके अंदर अब कोई वैल्यू आ गई, और बस यही वेरिएबल हम इको कर रहे हैं हमारे वैल्यू में। तो यही वेरिएबल की जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर इको होगी, दिखेगी। देखो सबमिट करता हूँ, ये तो
अंकित सिंह अभी तक है। देन ईमेल भी मैंने फिल किया, सबमिट किया। देन अब ईमेल वेरिएबल भी लोड हो गया हमारा और वही वैल्यू आपको करंट वैल्यू एज अ वैल्यू शो हो रही है। दैट्स इट। फिर से क्लेरिफाई करता हूँ, आई थिंक कि आपको कन्फ्यूजन होगा, दैट्स वाई फिर से क्लेरिफाई करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आपका पेज ये लोड होता है तो आपके पास कुछ ब्लैंक वेरिएबल्स बनते हैं। जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होता है तो कनेक्शन होगा एंड देन ये कुछ ब्लैंक्स वेरिएबल होंगे। ये तो एरर वेरिएबल्स हैं जो एज अ एरर शो होते हैं। ये आपके कुछ वेरिएबल्स हैं जो एज अ वैल्यू शो होते हैं, हर इनपुट्स के अंदर एज अ वैल्यू शो होता है, क्योंकि अभी ये सब ब्लैंक है। ठीक है, फुल नेम भी ब्लैंक है, ईमेल भी, फोन भी, सब ब्लैंक है, तो इनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ब्लैंक शो होती है, सेम लाइक दिस। ये सभी भी ब्लैंक शो हो रही है। लेकिन जैसे मैं इनमें कोई वैल्यूज फिल करता हूं, इन तीनों में मैंने नहीं किया, दोनों में भी, और जब मैं सबमिट करता हूं तब क्या हुआ, सबमिट किया मैंने, सबमिट किया तो इफ के अंदर आया और इन वेरिएबल्स में जो कि ब्लैंक थे, इन वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन हुई और बस इन्हीं वेरिएबल्स को हम यहाँ पर इको कर रहे थे। तो अब इन वेरिएबल्स में जिनमें पहले ब्लैंक वैल्यूज थी, अब उनमें रियल वैल्यूज आ गई और वही इको हो रही है। दैट्स इट। क्या हुआ, अंकित सिंह फुल नेम वेरिएबल के अंदर आ गया था, ईमेल के अंदर क्या आ गया था, ये ram@gmail.com, या फिर जो भी वैल्यू आप यहाँ पर डाल रहे हो वो सब वैल्यूज अब आपके इन वेरिएबल्स में लोड हो चुकी है। फोन वेरिएबल अभी तक ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है, क्योंकि देखो यहाँ तो ब्लैंक था, अंदर आया इफ तो इसमें भी ब्लैंक ही मिला उसको। तो जो भी इसके अंदर करंट वैल्यू अभी ब्लैंक ही है, क्योंकि फोन नंबर दिए ही काम ने, तो वही वैल्यू वहां पर एज ए शो हो रही है, तो ये ब्लैंक ही दिख रहा है। दैट्स इट। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, अब आपका जो फोन वेरिएबल था उसके अंदर भी वैल्यू आ गई है। तो ये जहां भी इको हो रहा है ये वेरिएबल, ये देखो यहाँ पर इको कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर उसकी करंट वैल्यू दिखेगी। कौन करंट वैल्यू, ये करंट वैल्यू। देखो सबमिट करते हैं, ये देखो अब ये करंट वैल्यू दिख रही है। सेम लाइक क्लास, सेम लाइक आपका प्रोफाइल के लिए हम लोग आगे देखेंगे। सबमिट करते हैं, डन। अब अगर ये भी मैं अपलोड कर दूं प्रोफाइल भी, तो क्या होने वाला है, हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। चलो करके देखते हैं। मैं सबमिट कर रहा हूँ, जैसे सबमिट करूंगा रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो चुका, और यही हम चाहते थे कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लगे, सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगे। क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो इसलिए लगा रहे थे कि अगर कोई सीधा साधा यूजर हुआ तो उसको हम याद दिलवा पाए, अगर गलती से सबमिट बटन क्लिक हो गया, मान लो सबमिट बटन गलती से क्लिक हो गया, तो उसको वैलिडेट करवाने के लिए हम लोग रिक्वायर्ड लगा रहे थे। लेकिन कोई होशियार डेवलपर आया, कोई होशियार यूजर है जो इंस्पेक्ट करना जानता है, इंस्पेक्ट करके रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना जानता है, तो उसके लिए हमने सर्वर साइड व्यवस्था कर रखी है। आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, लेकिन सर्वर साइड का कोड आपसे चेंज नहीं होने वाला है, इवन किसी से चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि सर्वर साइड का कोड आपको ब्राउजर पे दिखता भी नहीं है। मैं कंट्रोल यू करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ऊपर हमने PHP का कोड लिखा था, इस डॉकटाइप HTML से ऊपर हमने PHP का ही कोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा, और HTML आपको पूरा दिखेगा। लुक, ये देखो वैल्यूज ब्लैंक भी दिख रही है, सब कुछ दिखने वाला है। आप HTML में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो, बट PHP साइड पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हैं और इसको सिक्योर बनाते हैं कि कोई भी जो रिक्वायर्ड फील्ड है उनको स्किप नहीं कर पाए। आई होप कि आपको सर्वर साइड और क्लाइंट साइड वैलिडेशन समझ में आ गया है। इन फ्यूचर किसी क्लासेस में हम लोग jQuery वैलिडेशन भी ऐड करने वाले हैं, जो कि ऑल्सो क्लाइंट साइड वैलिडेशन का पार्ट होने वाला है। और फिर इन फ्यूचर इसमें हम लोग एजेक्स भी इंटीग्रेट करने वाले हैं और बहुत सारी फंक्शनलिटीज हम लोग इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। और शायद अभी चेकबॉक्स वाला काम भी इसमें रिमेनिंग है, वो भी हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। और बहुत सारी कुछ चीज़ें आने वाली हैं जो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएगी। थैंक यू।